रहमान डकैत असल वाला और जो फिल्म में दिखाया गया है उन दोनों में क्या फ़र्क है? रहमान डकैत की लाइफ का 5% पहलू नहीं बताया इन्होंने। संजय दत्त, रणवीर सिंह, राजम रामपाल और अक्षय खन्ना, ये चारों कैरेक्टर्स जो हैं इनको जबरदस्ती पोर्ट्रे करके खड़ा कर दिया गया है। लियारी एक कल्चर्ड हिस्टोरिकल फुल ऑफ लाइफ, उस लियारी को आपने महज एक दहशतगर्द इलाका साबित करके क्या हासिल किया? लियारी में जितने डकैत पैदा हुए, मैं रहमान की बात नहीं कर रहा, जितने शैतान थे उन सब का हाथ रोका राव अनवार ने, चौधरी असलम ने। आपने उनको भी बदनाम करके रख दिया। इस फिल्म में जितने लोगों पे जो जो इल्जामात आयद किए गए उनकी जिंदगी का एक भी पहलू पूरे तौर पे कवर नहीं किया गया। आपने लिसानी तंजीमों के डेथ स्क्वाड के हशर क्यों नहीं बताए? आपने ये क्यों नहीं बताया कि जो लियारी गैंग के जिम्मेदार थे उनको नीचे लटा के पटरियों पे उनके ऊपर ट्रेन गुजारी गई? सरदार अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत कहा। आपने क्यों नहीं बताया कि साना कारसाज में उसने बेनजीर भुट्टो को वहां से घर तक बिलावल हाउस तक कैसे महफूज पहुंचाया? उसने आपने ट्रेलर दिखा दिया, ट्रेलर के बाद वो माँ बहन की गालियां दे रहे थे। इस फिल्म में ये दिखाया गया कि चौधरी असलम जो हैं वो पॉलिटिकल लोगों के इशारों पे चलते थे, उन्हीं के कहने पे इनकाउंटर्स करते थे और जो पॉलिटिकल लोगों को पसंद नहीं आता था वो चौधरी असलम उसको मार देते थे। उनका रहमान डकैत, उनका हाँ, चौधरी असलम साहब ने कहा जी सर क्या हुक्म उसके लिए? वज़ीर दाखिला। उन्होंने कहा यार उसको मैनेज करो। जुल्फकार मिर्ज़ा नेवर सेड कि जी एनकाउंटर कर दो। रहमान डकैत को इन्होंने हीरो बना के पेश किया, दिखाया कि उसको पुलिस भी हाथ नहीं डालती थी सियासियत से। हमने तो वो वीडियोस भी देखी हैं कि वो थाने में ज़मीन पे पड़ा हुआ मार खा रहा है। ओ भाई जितनी बार गिरफ्तार हुआ सरदार रहमान जो है ना वो पुलिस चौधरी असलम, ज़ीशान काज़मी इनके नाम से खौफ खाता था। इसका कोई जो लड़ाई थी वो दाऊद इब्राहिम के साथ भी थी। दाऊद इब्राहिम के भाई को दाऊद इब्राहिम ने 100 मरतबा तरदीद की, वजाहत की इसकी। दाऊद इब्राहिम ने कभी शक्ल नहीं देखी, उसने उसकी शक्ल नहीं देखी। हिंदुस्तान को लियारी के ऊपर फिल्म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? भारतीय क्यों रहमान डकैत को अपना हीरो समझते हैं? और वो कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो धुरंधर फिल्म में तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं? ये सब बातें जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हाल ही में एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है धुरंधर। हम पहले भी इस पर एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि ये फिल्म आ गई है, मंजर-ए-आम पर आ गई है, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, क्रिटिक्स ने अपनी राय भी इसके ऊपर दी है, तो हम इस फिल्म के ऊपर आज बात करेंगे। और स्पेशली जो किरदार है इस फिल्म के, जो प्रोड्यूसर हैं आदित्य धार साहब, उन पे भी हम बात करेंगे कि ये शायद लगता है कि फ़िक्शन लिखते हैं। और क्योंकि इनकी अगर पिछली फिल्म देखें तो उड़ी, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने की, उसके बाद 370 जो आर्टिकल 370 के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई, तो फ़िक्शन बहुत से लोग कह रहे हैं ये लिखते हैं, क्योंकि जो काम इंडिया नहीं कर सकता, ख्वाबों ख्यालों में सोचता है, वो ये फिल्म की सूरत में दे देते हैं। और इसी में इन्होंने एक काम ये किया कि रहमान डकैत के ऊपर फिल्म बना दी। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? रहमान डकैत को यही अपना हीरो क्यों मानते हैं? नईम मुस्तफ़ा साहब से जानते हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब, ये फिल्म है क्या? और रहमान डकैत असल वाला और जो फिल्म में रहमान डकैत दिखाया गया है उन दोनों में क्या फ़र्क है? मुझे नहीं पता कि फिल्म जो है उसके असरात क्या होंगे, ठीक है, या भारतीय मकासद जो हैं, मजमूम मकासद कहना चाहिए, वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। सही। लेकिन दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। जी जी। एक बात तो ये है कि इस फिल्म के ज़रिए पाकिस्तान जो है ना तवील अरसे से जो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा था, ठीक है, वो भारत ने तस्लीम कर लिया जी कि भारत की खुफिया एजेंसियाँ, इदारे जी पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं, अपने एजेंट भिजवाते हैं। बिल्कुल। इस फिल्म ने मोहरे तस्दीक सब्त कर दी जी इस बात पे कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ शुरू दिन से बेहतर था, सही था, काबिल कबूल था कि जी भारत जो दरअंदाजी करता है। बिल्कुल। एक तो ये अच्छी बात है। जी जी। दूसरी बात ये है कि अहले लियारी लाखों की तादाद में है। बिल्कुल ऐसी ही है। रहते वो ख़त गुर्बत से नीचे हैं, बहुत मुआशी तौर पे कमज़ोर इलाका है, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने जो वो सरापा एहतजाज बने जी, इस फिल्म पे जो खौफनाक किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है उन्होंने, जो रद्द-ए-अमल दिया है, दो बातें काबिल गौर हैं। और ये भारतीय उन मकासद और मिशन मजमूम मकासद जो हैं, ठीक है, उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है, थप्पड़ है, ठीक, जो अहले कराची कह रहे हैं जी। आपने कहा फिल्म धुरंधर फिल्म जो है, बिल्कुल,
आपने फिल्म साज, डायरेक्टर भी खुद ही हैं, पेशकार भी खुद ही हैं, हिदायतकार भी खुद ही हैं, और चाहिए ये था कि वो इसमें फनकार भी बन जाते। बिल्कुल। वो एक ही शख्स जो है जिसने उड़ी स्ट्रेटेजिकल जी बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक पे बनाई थी। दूसरा फिर उन्होंने आर्टिकल 370। इन दोनों फिल्मों का, और अब तीसरी, इसका वाहिद मकसद ये है कि दुनिया की नज़र में नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाकम बदहान पाकिस्तान को एक नाकाम और अमन दुश्मन रियासत के तौर पर मुतारिफ करवा दें। ठीक है, वाहिद मकसद उनका ये। जी जी। आपको पता है कि एक पाई, एक रुपया इस फिल्म साज का नहीं लगा इस पे। अच्छा, बड़ी तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, पैसे कहाँ से आए फिर, किसने दिए? ये सबने फ्री काम किया। सबने अच्छा, इस फिल्म की कास्ट मैटर नहीं करती। ठीक है। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती। ठीक। इस फिल्म में प्लॉट इसका जो है, जिसकी बुनियाद पे खड़ी की गई इमारत, जी जी, वो जो है मैटर नहीं करता। अच्छा। इसमें सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि पाकिस्तान की मुखालफत में जा रही कि नहीं जा रही। हाँ। अब मैं आपको ये 3 नाम बता रहा हूं। ठीक है। संजय दत्त, जी जी, रणवीर सिंह जी, राजम रामपाल और अक्षय खन्ना। ठीक है। ये चारों कैरेक्टर्स जो हैं, इनको जबरदस्ती पोर्ट्रे करके खड़ा कर दिया गया है। अच्छा, ठीक है। इस फिल्म में सबसे पहला एतराज मेरा क्या है, एक आम शहरी के तौर पे, एक फिल्म बीन के तौर पे, आप 35-40 साल पुराने वाक़े को एक इंजेक्शन लगा के ताजगी का क्या बताना चाहते हैं? एक। दूसरा, लियारी एक कल्चर्ड, हिस्टोरिकल, ठीक है, स्पोर्ट्स से भरपूर, फुल ऑफ लाइफ, ठीक है। उस लियारी को आपने महज एक दहशतगर्द इलाका साबित करके क्या हासिल किया? क्या लोग ये समझते नहीं है? जी। क्या लोग समझते नहीं इस बात को? बिल्कुल समझते हैं, इसलिए तो वो सरापा एहतजाज है। 80 से 90 की दो दहाइयां। जी जी। 2 दहाइयों में क्या ऑपरेशन शामिल नहीं थे लियारी गैंग के खिलाफ? बिल्कुल थे। क्या वो इनके एजेंट जिसको दिखाया गया, उसने किए थे ऑपरेशन? उसने करवाए थे? अगर उसने करवाए थे तो फिर बंबई धमाकों का इल्जाम पाकिस्तान पे क्यों? हाँ। तो अगर उसने पोर्ट्रे कर दिया था, उसने फोर्सी कर लिया था, उसने आपको आगाह कर दिया था, तो आप रोक लेते बंबई धमाके। फिर नाकामी आपकी है ना। जिस लियारी को ये एक बदअमनी का शहर करार दे रहे हैं, इलाका करार दे रहे हैं, वहां उसी 80 और 90 की दहाई, आप देखें ना, 35 साल गुजरे, बिल्कुल उसी 80 और 90, 40 साल बल्कि की दहाई में 2 ऑपरेशन भी देखने पड़े ना। बिल्कुल भाई, वहां चौधरी असलम, राव अनवार जी, ये लोग, काजमी, ये सारे पैदा हुए ना। इन लोगों ने जो चुन चुन के मारे, ठीक है, और ठीक है, गर्दनें कटती थी, ड्रिल होते थे घुटनों में और कंधों में, बिल्कुल, दिमाग में भी होते, फुटबॉल भी खेला जाता, सारा था। फिर उनके साथ हुआ क्या? सफा हस्ती में कोई नाम भी नहीं है उनका। कराची का एक बैड पैच था, मैं तस्लीम कर रहा हूं, जी जी, कमाईगी अपनी माननी चाहिए, ठीक है। कराची का एक बैड पैच था, लियारी की 2 दहाइयों पे मुहित सरगर्मियों का वो मरकज, ठीक, जिसमें कत्ल वारतगरी होती रही। और भाई क्यों ना हो, जब सियासी, लिसानी, मजहबी तंजीमें जी डेथ स्क्वाड्स बना दें। इन्होंने कहा जी रहमान डकैत था, ठीक है, रहमान डकैत की लाइफ का 5% पहलू नहीं बताया इन्होंने। अच्छा, मैं बताऊंगा आपको अभी सारी, आपके नाजरीन को। लियारी गैंग जो है उसका सरखेल बताया गया रहमान डकैत को। और भाई उसका रूप था सरदार अब्दुल रहमान बलोच का। हाँ हाँ, यही मैं चाहूंगा जरा, वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लेकिन पहले आप फिल्म सुन लें। फिल्म, इस फिल्म में रहमान को एक शैतान के रूप में नाउजुबिल्लाह दिखाया गया। ठीक है, ठीक है, शैतान था जी। और उसका हाथ कौन रोक रहा है? भारत का एजेंट। ओ भाई, भारत का एजेंट जो है उसने हाथ नहीं रोका, हाथ को कलम किया। ठीक है। लियारी में जितने डकैत पैदा हुए, मैं रहमान की बात नहीं कर रहा,
जितने शैतान थे, ठीक है, उन सब का हाथ रोका राव अनवार ने, चौधरी असलम ने। आपने उनको भी बदनाम करके रख दिया। हाँ जी, उनको बलोच दुश्मन कह दिया जी, टैग लगा दिया उन पे, टैग लगा दिया। इस फिल्म में जितने लोगों पे जो जो इल्जामात आयद किए गए, उनकी जिंदगी का एक भी पहलू पूरे तौर पे कवर नहीं किया गया। ठीक है, जितने करैक्टर आपने दिखाए, उनमें आपने ये ऑपरेशन क्यों नहीं दिखाए कि उनको किस तरह के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा? आपने लिसानी तंजीमों के डेथ स्क्वाड के हशर क्यों नहीं बताए? बिल्कुल। आपने ये क्यों नहीं बताया कि जो लियारी गैंग के जिम्मेदार थे, उनको नाजमाबाद और खोखरा पार के जो शटल ट्रेन जहाँ चलती थी, वहाँ नीचे लिटा के पटरियों पे उनके ऊपर ट्रेन गुजारी गई? आप हशर भी बताए ना उनका। फिर आप यकतरफा कार्रवाई करके महज पाकिस्तान को बदनाम करने की जो कोशिश की है धुरिंदर ने, उसमें मुझे सबसे पहला इतराज़ ये है कि बहुत पुरानी बातों को जी ताजगी का इंजेक्शन लगा के पेश कर दिए। एक दूसरा, जो रोल जो करैक्टर लिए गए जी, उनकी जिंदगी का एक भी पहलू मुकम्मल नहीं दिखाया। ठीक है, कोई एतराज करे, इख्तिलाफ करे, ठीक है, आप करना चाहिए। मैं मानता हूँ भत्ताखोरी थी वहाँ जी लियारी में, मैं मानता हूँ असलहा की नुमाइश थी वहाँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ बेतहाशा मंशियात बिकती थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन इनके साथ क्या सलूक किया जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने? आपने जनरल ज़ियाउल हक का और हमारे सदर मोहतरम आसिफ ज़रदारी के रूप तो पेश कर दिए, जी, भयानक अंदाज बना के पेश किया गया, गलत तौर पे, बेबुनियाद चीज़ें। लेकिन आपने क्यों नहीं बताया कि इन मंशियात फरोशों के साथ किया क्या गया? एक दूसरा, आपने रहमान, अब सरदार अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत कहा, आपने क्यों नहीं बताया कि साना कारसाज में उसने बेनजीर भुट्टो को साना कारसाज के मुतासर जिस जगह पे लाशें बिखरी पड़ी थी, वहां से घर तक, बिलावल हाउस तक कैसे महफूज पहुंचाया उसने? आपने ये क्यों नहीं बताया? मुझे इस पे एतराज है। बिल्कुल। तीसरा एतराज और क्या है? तीसरा एतराज ये है कि जो बलोच कौम, जिसको सरदार अब्दुल रहमान बलोच को अपना सरदार सरखेल मानती है, ठीक है, जिसके लिए वो बैनर लगाती है सड़कों जी, पे, जी, पूरा कराची को भर देती है वेलकम वेलकम, वो ईरान में है, बिल्कुल ऐसी है, सरदार अब्दुल रहमान बलोच ईरान में है जी, और उसके वेलकमिंग बैनर यहाँ लगते हैं, और वो जब ऐलान करता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अभी वो दूर से कहता है जी, वो भी ट्रैप था। ठीक है, आजकल चल रहे हैं ना हनी ट्रैप, मनी ट्रैप, जी जी, वो एक पॉलिटिकल ट्रैप था। सही, वो पॉलिटिकल ट्रैप छोड़ दें आप, वो मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ आप इतना समझें, क्या आपने उसको ट्रैप करके मारा? ठीक है, सिर्फ एक कम्युनिटी रिक्शा ड्राइवर, जी, लियारी काफी, बिल्कुल, वहां से 20 रिकॉर्ड पे मौजूद है ना चीजें, ठीक है, 20,000 से जायद रिक्शा ड्राइवर, जिनमें मालकान भी थे, ड्राइवर भी थे, रिक्शों के ड्राइवर भी और मालकान भी, वो जुलूस निकालते हैं उसके हक में, पुलिस के खिलाफ, अच्छा, इदारों के खिलाफ, और ये कहते हैं कि वडेरों के खिलाफ, कि वडेरों ने हमारे सरदार को मार दिया। ठीक है, सिर्फ एक कम्युनिटी, सारा कराची बंद हो जाता है। ये ठीक है, 80 और 90 की दहाई में, ठीक है, मार्केटों के बारे में एक बात मशहूर थी जी, जब बोरी बंद लाशें मिलती थी जी, कि मार्केटें, कराची की मार्केटें जो रोशनियों का शहर था, उसकी बेशतर मार्केटें खुलने से पहले बंद हो जाती हैं। ये मशहूर था, बिल्कुल, हमने देखा आंखों से, वो बड़ा मशहूर वाकया, जब 20 मिनट में पूरी कराची बंद हो गया था। तो लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि दूसरी बार कराची रोशनियों का शहर बंद हुआ था जब सरदार अब्दुल रहमान बलोच को मारा गया था? देखें, कल्चर, ठीक है, जर्नलिज्म जी, अदब, सुखनवरी, ये वो चीजें हैं जिसमें जो शख्स उनको कवर कर रहा होता है ना, उसका ये बुनियादी फर्ज है कि दोनों पहलू दे, ठीक है। और तीसरा पहलू वो होता है जो फोर्स ही कर रहा होता है कि भाई लियारी के रहने वाले क्या रद्द-ए-अमल देंगे हमारी इस फिल्म पे। आपने ट्रेलर दिखा दिया जी जी, ट्रेलर के बाद वो माँ बहन की गालियां दे रहे थे दोनों फरीक। आपने सही किरदार ना रहमान का पेश किया ना चौधरी असलम का पेश किया। चौधरी असलम की मिसेज ने पता क्या कहा नौरीन ने? जी जी, मिसेज नौरीन खान का ये कहना है कि मैं अदालत से रुजू करूंगी, चैलेंज करूंगी अदालत में, पाकिस्तान की अदालतों में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में। अच्छा, क्योंकि 2-3 मुमालिक इन्वॉल्व हैं, मैं इसको चैलेंज करूंगी। हाँ, मेरे मियाँ की खिदमात को सराहने की बजाय जी
उसके खिलाफ एक हेटेड क्रिएट करी गई है इस फिल्म के जरिए। बिल्कुल। हकाइक से पर्दा उठाने की बजाय हकाइक को मसक किया गया है। ठीक। और फिर एक और बात उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, उसने कहा कि जिस तरह रिश्ता मुंसलिक करना, शैतान के साथ जोड़ना, फरीकैन की पर्सनैलिटीज़ को डैमेज करना, ठीक, उसका सहारा लिया गया है। मैं ये साबित करूंगी कि भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मेरे शोहर नामदार, जो मेरे सर का ताज है, वो कहती है मेरे सर का ताज है, वो बिल्कुल ऐसी है, उसकी खिदमात को इस अंदाज से नेगेटिव पेश किया है कि उसकी रूह कांप रही होगी। और ये सिर्फ अहले लियारी, अहले कराची, अहले पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा है। और ये उसने कहा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आखिर दम तक इस फिल्म साज को लेके जाऊंगी। इस फिल्म में ये दिखाया गया कि चौधरी असलम जो हैं वो पॉलिटिकल लोगों के इशारों पे चलते थे, उन्हीं के कहने पे इनकाउंटर्स करते थे, और जो पॉलिटिकल लोगों को पसंद नहीं आता था वो चौधरी असलम उसको मार देते थे। बिल्कुल झूठ। चौधरी असलम ने बहुत सारे सियासतदानों के सामने डटकर खड़ा होकर ऐसी मिसालें कायम की हैं जो आज भी अहले कराची तस्करा करते हैं। सही। अब समझें कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसका नाम रहमान डकैत रखा है, जी जी, वो कौन था? हाँ, ईरानी नस्ल था। ठीक है। कौन सा बलोच? ईरानी बलोच। ईरानी बलोच। लियारी में एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। ठीक। कराची में और इलाकों में भी है, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत है ये। ठीक है। इनके पास ड्यूल नेशनलिटी है। अच्छा। रहमान के पास भी थी। ठीक। ये ईरानी भी शहरियत रखते हैं और पाकिस्तानी शहरियत भी। ये जब आबाद हुए ईरान से आकर, तो ईरान से इनके इतने गहरे ईरान भी कल्चर्ड। जी। मैंने आपसे कहा कि भत्ताखोरी, मंशात फरोशी, असला की नुमाइश, इससे पहले लियारी को कुछ रिवायात थी। पाकिस्तान की हर खेल की जितनी हिस्ट्री है, ठीक है, उन सब में लियारी पेश है। लियारी ने वो सबूत दिए खेलों को, वो सबूत जो किसी और शहर के हिस्से में नहीं आई। बिल्कुल ऐसी है। इज्जत अफजाई, एहतराम जी। इसके जब ये आगे आबाद होते हैं बलोच, ठीक है, बलोचिस्तान में भी थे, कराची में भी थे और लियारी में बिलखसूस, तो उसके बाद से ये ईरान के हर सकाफती मेले में, हर सयाती मरकज पे पेश रहे। ठीक है। सो मच सो कि ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के जो सदर हैं, सदर मोहतरम, उनके इलेक्शन में वोट भी डालते हैं। अच्छा। कराची, हैदराबाद और बलूचिस्तान के कई, कोयटा समेत, जो ज़ियारत, ठीक है, और हब, वहाँ इलेक्शन के सेंटर्स, बूथ बनते हैं। ठीक। वहाँ ये वोट भी डालने जाते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा अरसा लियारी के साथ साथ ईरान के शहर तेहरान और मशहद मुक़द्दस में गुजारा है रहमान ने। ठीक है। वो ईरानी बलोच था जिसको बलोच कबीले, जो कह रहे हैं ना कि बलोच नफरत करते, बलोच कबीला उसको सर का ताज कहता है, सर पे बैठाता है। किस तरीके पे? उसे ये कहता है कि हमारा लिबरेटर है, निजात दहिंदा है सरदार अब्दुल रहमान। अच्छा। उसको निजात दहिंदा के तौर पर लेते थे। वो खड़ा किसके सामने हुआ? आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हमारे मोहतरम जो हैं, उनके दस्ते रास्त 90s में जी वजीर दाखिला सूबाई कौन? जुल्फकार मिर्जा साहब। जुल्फकार मिर्जा कौन है वो, बताएं आप। जुल्फकार मिर्जा साहब बहुत करीबी साथी समझे जाते थे इनके, और जरदारी साहब के लियारी में उनके बड़ा किरदार रहा है। और वो उनका बयान बड़ा मशहूर था कि मैंने लियारी में 3 लाख जो असले के लाइसेंस बांटे हैं, ये शादियों में चलाने के लिए नहीं बांटे। अब आप ये समझें जी कितना ताकतवर आदमी था। बिल्कुल। एक और सुन ले, उनके सामने डट के खड़ा हुआ रहमान बलोच। ठीक है। उन्होंने ही ट्रैप करवाया। उनकी जो मिर्जा शुगर मिल बदीन, जी जी, उसके मालिक थे। ठीक है। जिस शुगर मिल की फरोख्त पे, खरीद पे जो भी था, जिस पे आसिफ जरदारी से उनके इख्तलाफ पैदा हुए। ठीक है। उनके इख्तलाफात इस शुगर मिल पे 90s की दहाई में
इसके चेहरे पे कुछ ज़र्ब लग गई। अच्छा। रहमान के चेहरे पे ज़र्ब लगी तो ईरान चला गया इलाज करवाने। ठीक है। उस दौरान पीपल्स पार्टी के जो पस्त कामत, कोता कामत लीडर थे, उनको ये बात अजीब तरह से महसूस हुई कि रहमान जो है वो हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकता है। कैसे? ठीक है। कि ये पार्टी में अगर इन हो गया जी, मोहतरमा खासकर इससे ताल्लुकात, भुट्टो ख़ानदान से इसके मरासिम, ये ख़तरनाक साबित होगा। और सबसे अहम बात कि पब्लिक की ताकत, जो अवामी ताकत है जी, वो हमारे मुखालफत में इस्तेमाल होगी। तो हमारा कद तो छोटा है, ये हमसे बाला हो जाएगा। उनको खतरा पैदा हुआ। बिल्कुल। वो गए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला के पास। ठीक है। और इसकी वजह सुनने क्या है? इसकी वजह ये है कि उन दिनों में एक ज़ेर ज़मीन बात पनप रही थी, ओपन नहीं इतनी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि रहमान, अब्दुर्रहमान बलोच लियारी से इलेक्शन लड़ना चाहता है। ठीक है। और सियासत में आना चाहता है। और उसने अपने एक करीबी दोस्त, वो जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे बहुत करीब हैं, ये वाक़या सुनाया मुझे। ठीक है। उनका ये कहना था कि मुझसे रहमान ने ये तस्करा किया कि अगर पीपल्स पार्टी मुस्तहकम मजबूत होना चाहती है और लियारी की इस सीट पे अपना सिक्का जमाना चाहती है, तो आप सिर्फ इतना करें कि पार्टी से ये कहें कि मेरा जेस्चर पोस्चर जो डकैत वाला, अब मैं बता रहा हूं असल ये क्यों नहीं बताया गया धुरिंदर में, मेरा जेस्चर पोस्चर जो एक डकैत की शक्ल में दिया जा रहा है, उसको शरीफाना अंदाज में, महज़ब अंदाज में पेश करें। ठीक है। तहजीब के दायरे में रहें। देखा जी वो कैसे? उसने कहा कि मुझसे ये जब तस्करा किया तो उसने कहा मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए ईरान। ठीक है। और लेट मी कम बैक, मैंने सर्जरी करानी चेहरे से। उस लोग ये कहते हैं कि ये अपना जेस्चर पोस्चर बदलवाने वहां गया था। चले अच्छा, ये भी मान लिया, मैंने ये मान लिया कि जी वो अपना मुहज़्ज़ब रूप, रवैया, शक्ल, हुलिया, ठीक है, तब्दील करवाने, बनाने ईरान चला गया। जो ये कोता कामत पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी ही कसूरवार है इसकी। अच्छा। रहमान एक निडर, बेखौफ किस्म का शख्स था। ठीक। जिसको अब एक जुमला ज़हन में आ गया, वहां के डेथ स्क्वाड, बदमाशी, भत्ताखोरी, असले की नुमाइश, मंशियात फरोशी, उसके मुकाबले में तैयार किया गया था पार्टी की तरफ से। आप मुझे बताएं, जहां खून की नदी बह रही हो, रोकेंगे कैसे? बदमाशी हो रही हो, डेथ स्क्वाड बने हो, तो मैं और आप तो जाके नहीं रोक सकते ना। नहीं रोक सकते। बदमाशी रोक सकती, बिल्कुल, या ताकत रोक सकती। ताकत थी जनरल नसीरुल्लाह बाबर की, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की, और बदमाशी किसकी थी? रहमान बलोच। अब रहमान बलोच बदमाशी को कुचलने के लिए बदमाश बन गया। अच्छा, ठीक है। पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, बौने अच्छा, बौने रहनुमा, वो बौने रहनुमा जाते हैं वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की एक और बात सुन ले, ज़हन में आ गया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की ताकत, इख्तियारात और ताल्लुक, ख़ानदान, उसका अंदाज़ा इस बात से कर लें कि जो उनकी अहलिया मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, ठीक है, पढ़ी लिखी खातून, और मुझे बड़ी खुशी है कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की वो साथी थी और उनको कॉपी भी करती थी। कौमी असम्बली की स्पीकर पाकिस्तान में, नहीं जी, पहली खातून इस्लाम में, पहली इस्लाम की पहली किसी पार्लियामेंट की सरबराह जी। वो मोहतरमा जो है, उनका ताल्लुक है काजी फैमिली से, कराची की, अच्छा, बलूचिस्तान की बिलखुसूस। ये काजी जो असद आबिद वगैरह, काजी आबिद फैमिली से ताल्लुक था उनका, तो बड़ी ख़ानदान की खातून है वो जो खातून हैं, वो उनकी अहलिया भी हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पे पार्टी के बड़े अहम आदमी थे जी। इख्तलाफ बात की बात है, वो छोड़ दें, वो तो होते रहते हैं पार्टी के अंदर, घर में भी हो जाते हैं, भाइयों में, सगे बहन भाइयों में। ज़रदारी साहब से उनके इख्तलाफ की वजह और भी थी, बताई मैंने आपको। लेकिन एक बात हम ज़हन में रखें, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जा कहते हैं कि हमारे लिए ख़तरा है। अच्छा। रहमान ने कहा फिर, उन्होंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। वो उस पर गौर करते हैं और एक पीपल्स पार्टी के लोगों की इस रिक्वेस्ट पे कि इसका कुछ होना चाहिए रहमान का। ठीक है। रहमान ईरान में, जी जी। अब मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। ठीक है। वो बजाय इसके कि पार्टी के रहनुमाओं से कोई गुफ्तगू करते,
वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। वजीर दाखिला जी, वजीर दाखिला तो उनके मातहत है, इदारे उनके मातहत हैं, कानून नाफिज करने वाले सूबाई जो हैं वो बुलाते हैं SSP चौधरी असलम को। ठीक है। साथ और भी लोग पुलिस जी जी, महकमा होम डिपार्टमेंट की मीटिंग है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। ठीक है। वो बुला के कहते हैं कि यार रहमान का क्या मसला है। तो पीपल्स पार्टी के जो करीबी पुलिस वाले थे वो कहते हैं वो जो रहमान डकैत है। ये अच्छा, रहमान डकैत क्या है? ठीक है। अब ये भी सुन ले डकैत क्या है। हाँ जी। अब पता है वो डकैती का कोई मुकदमा नहीं था उस पर, एक मुकदमा नहीं। डकैत क्यों कहते थे फिर उसको? शाहिद लंगड़ा, फहीम कमांडो। हाँ जी। बाज़ औक़ात पुलिस, बाज़ औक़ात आपके मुखालफिन आपके उर्फियत घड़ लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, खुद साख्ता। बिल्कुल। उनका रहमान डकैत, उनका हाँ। चौधरी असलम साहब ने कहा जी सर क्या हुक्म उसके लिए? वज़ीर दाखिला। अच्छा। उन्होंने कहा यार उसको मैनेज करो। ठीक है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नेवर सेड इट कि जी एनकाउंटर कर दो। क्या कहा? मैनेज करो। मैनेज करो। दबे लफ्जों में तो यही होता है ना। एक पैगाम दे दिया। हाँ, मतलब यू जस्ट पुट हिम ऑन द टास्क। ठीक है। ये भी हो सकता है। उन्होंने कहा जी ओके। अब वो पुलिस वाले महकमाना मीटिंग्स में 3, 4, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगे रहते हैं इसमें। इस दौरान अब्दुल रहमान बलोच सरदार ईरान से फ़ोन करता है। उसने उसी अपने दोस्त को, जो मेरा दोस्त भी है, वो उसको कहता है कि मियाँ साहब, ठीक है, कि मियाँ साहब कोई नाम रख ले उनका। हाँ जी। कि मियाँ साहब पार्टी में बात की आपने? अच्छा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बात की मैंने। ठीक है। मैंने क्या बात की? उसने कहा मैंने कहा जी इसका सरकारी प्रोटोकॉल छोड़ें आप, सियासी जो रोल है रहमान का उसको तस्लीम करें, ठीक है, और रहमान के लिए जगह बनाएं। तो पार्टी ये कहती है कि हम रहमान क्या करना चाहते हैं? रहमान तो इलेक्शन लड़ना चाहता है लियारी से। उन्होंने कहा लियारी में तो डॉक्टर तौफीक साहब हमारे, हाँ, और लियारी ने तो 2 वज़ीर-ए-आज़म दिए इस मुल्क को, इतना है अमल का। उन्होंने कहा जी लियारी में डॉक्टर तौफीक साहब MP हैं हमारे, ठीक है, हम कैसे, और वफाक तो मैंने तो वो बनाएगा। जी जी। उन्होंने कहा अच्छा लियारी में वो MP हैं तो वो तो आजकल बिस्तर अदालत पे हैं। डॉक्टर उनको जवाब दे दिया है वो सियासत से किनारा कश हैं आजकल, तो वो तो मैदान में नहीं आते। तो ये सीट खाली करा के ठीक अब्दुल रहमान को दे दी जाए। सही। अभी ये एक ख्वाहिशात पर मबनी डिस्कशन है अंडर द टेबल। वो वहाँ मेरे दोस्त हमारे मुश्तरका दोस्त हैं वो तस्करा कर देते हैं लियारी के लोगों से। अच्छा। कि भाई सरदार साहब जो हमारे हैं अब्दुल रहमान साहब, जी जी, अब सरदार अब्दुल रहमान जो है ना उसका एक और रोल भी है। आपने सुल्ताना डाकू सुना है? जी बिल्कुल। आपने मोहम्मद खान धरनालिया सुना है? मोहम्मद खान डाकू कहते हैं। बिल्कुल, मोहम्मद खान डाकू धरनालिया। वो क्या करते थे पता? लूट के अमीरों से तो किसको देते थे? गरीबों को। सरदार अब्दुल रहमान का एक रोल ये भी था, क्यों नहीं बताया धुरंधर में, कि वो छीनता था उन लोगों से जिन्होंने लोगों की गर्दन दबोच के उनकी जेबों पे हाथ डाला है, उनसे छीन के किसको देता था? अहले लियारी को जो खते गुर्बत से नीचे थे। क्या कसूर है इसमें? आप वो समझे कि वो सुल्ताना डाकू मोहम्मद खान धरनालिया है, जिसे मोहम्मद खान डाकू कहते हैं। जी जी। बहुत मरासिम थे उसके, ईवान सदर गवर्नर हाउस में मोहम्मद खान के, ऐसे जेल में आ गए। तो आप ये दम समझें कि ये बात जो है अभी बात निकलती है बाहर कि वो MP का इलेक्शन लड़ना चाहता है। किसकी सीट पे? डॉक्टर तौफीक, पीपल्स पार्टी के MP। ठीक है। लियारी उनका गढ़ है पीपल्स पार्टी का। अभी ये ख्वाहिशात पे मबनी गुफ्तगू है। लियारी से लेकर शारा फैसल तक लाखों बैनर पोस्टर लग गए, वेलकम वेलकम सरदार अब्दुल रहमान वेलकम। अब अहले लियारी को वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच जो है वो अजीज है या धुरंधर फिल्म का डकैत? मुझे अब बताएं सवाल। जिन लोगों ने बगैर कहे ख्वाहिश के इजहार पे, ठीक है, लाखों बैनर लगा दिए, सजा दिया पूरा इलाका, तस्वीरें लगा दी रहमान की, और ये कहा क्या कहा? अब इससे मेरा मुराद, या आप नाजरीन आपके ये तासुर ना लें कि हम उसे कोई हीरो बना के पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि धुरंधर फिल्म में हक़ाइक़ से पर्दा क्यों नहीं उठाया गया, बताया जाए ना। बिल्कुल। अब आप तस्वीरें बैनर लग गए, तस्वीरें बैनर लगते हैं तो वो अपनी चेहरे की सर्जरी करा के सरदार अब्दुल रहमान एक नए रूप के साथ तैयार हो जाता है ईरान में। ठीक है। ये जो मैनेज करने का हुक्म जारी हुआ था कि मैनेज करो, पुलिस मैनेज कैसे करती है? कहते ये हैं
कि चौधरी असलम साहब जो हैं वो फ़ोन करते हैं सरदार अब्दुल रहमान को, सरदार साहब माशाल्लाह बड़े बैनर पोस्टर लगवा दिए, एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आप कहें तो मैं पार्टी से आपकी बात करूं। उन्होंने कहा पार्टी से बातचीत चल रही है? उन्होंने कहा नहीं, मैं आजकल बहुत करीब हूँ, आपको पता है फलां भी फलां भी। उन्होंने कहा हाँ आप करें, बिल्कुल करें, और उनसे ये कहें कि डॉक्टर तौफीक साहब जो हैं वो साहिब फराश हैं, उनकी जगह मुझे लड़ाया जाए। ये कहते ओके मैं कर रहा हूँ। ये प्लान था एक पॉलिटिकल ट्रैप। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रैप के जरिए 2-3 दिन बाद फिर फ़ोन किया अब्दुल रहमान को कि अब्दुल रहमान मेरी बात हो गई पार्टी से, दे आर वेरी विल रेडी एंड विलिंग, आप आ जाओ, राह हमवार है, प्लेटफॉर्म तैयार है, आपको इलेक्शन लड़वाएंगे। ठीक है। ये ईरान से आता है पाकिस्तान, उसका रेड कारपेट वेलकम किया जाता है एयरपोर्ट पे। अच्छा, रेड कारपेट वेलकम करके एक कासिम पोर्ट के नज़दीक एक सरदार, बड़े सरदार के वडेरे के, ठीक है, सिंधी वडेरा है, उसके डेरे पे ले जाया जाता है। वहाँ जाके पहले कहता है साथी आए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, मार दिया गया। बाद में पता लगता है कि वही है काम मैनेज के जो है वो मैनेज पुलिस के ज़रिए किया गया था, पुलिस ही इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें फिल्म में एक पार्टी का तो जिक्र किया गया, एक पार्टी के कुछ किरदार भी दिखाए गए, रहमान बलोच की उससे जो ताल्लुकात हैं वो भी दिखाए गए, उस पार्टी के साथ जो भी ताल्लुकात हैं वो दिखाए गए। वहाँ पे एक और पार्टी भी तो थी जिस पे तो बाकायदा तौर पे ये इल्ज़ाम लगता रहा था कि वो फंडिंग भी वहाँ से लेती है भारत से, और कुछ जो वहाँ पे सारे काम हो रहे थे जिसे जराइम के काम थे और जो वहाँ पे अमन जो ख़राब किया जा रहा था, उसमें उस पार्टी का भी काफ़ी किरदार, उसका जिक्र ही नहीं नज़र आया मुझे। भारत में 6 से 7 ऐसे मराकज़ का इल्म है, ठीक है, जहां पाकिस्तान से लोगों को बहकावे के तहत उन मराकज़ में जाके दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये फ़हीम कमांडो, जी जी, किसने ट्रेंड किया? लिसानी तंजीम के दर्जनों अफराद जो हैं, ठीक है, उनकी तरबियत कहाँ हुई? अब तस्लीम कर रहे हैं ना कि हमने अफगानिस्तान के थ्रू लियारी में इंटरफियर किया। पाकिस्तान का स्टांस ही है कि ये जो है हिंदुस्तान वाले ये। एक तंजीम दिखाई गई एक दौर में 80s 90s, ठीक है, अल जुल्फकार, हाँ जी, उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? अफगानिस्तान में। किसने की? भारतीय ट्रेनर्स ने। अच्छा, तो ये जो दो, एक था खुदा मग़फ़िरत करे सर मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग साहब, यूनेस्को में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उन्होंने एक मजमून लिखा, हमारी दी नेशन में छपा, ठीक है, इंडो ज़ायनस पैक्ट, भारत इसराइल गठजोड़, इंडो ज़ायनस पैक्ट। उनके आखिरी दिनों में, उनकी रहलत से पहले नसीम अहमद बेग साहब की, मैंने उनसे कहा कि बेग साहब कमाल आपने किया, बड़ा गठजोड़ आपने दिखाया। कहते मैं यूनेस्को में बैठ के फ्रांस में देखता रहा। मैंने कहा कि फ्रांस में सफ़ीर रहे हो, बड़े काबिल आदमी थे, खुदा मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने उनसे कहा जी क्या पर नया पैक्ट आ रहा है, इंडो अफगान पैक्ट। उन्होंने कहा आई एम जस्ट फोर्सिंग इट, ये जुमला उनका एग्जैक्ट, कि मैं इस बात को देख रहा हूं कि क्या जन्म ले रहा है, इंडो अफगान, इंडो ज़ायनस के बाद इंडो अफगान पैक्ट। इंडो अफगान पैक्ट जो था उसके तमाम शवाहिद कलभूषण, जी जी, इसराइली कई एजेंट, ठीक है, अफगान के कई ऐसे लोकल ग्रुप्स, उनके हेड्स, पाकिस्तान में कबायली इलाका जात, खुदा भला करे आसिफ अली ज़रदारी का कि उन्होंने मज डिस्ट्रिक्ट्स, जी, FCR के खात्मे, बिल्कुल, इन सारे मामलात को, इनमें से कई ग्रोह ऐसे थे जिनकी ट्रेनिंग भारत में बिलावास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिलवास्ता अफगानिस्तान में भारत करता रहा, ठीक है। अब जब ये लोग सारे के सारे ट्रेंड वहां होते रहे, तो फिर आप एतराज क्यों उठाते हैं पाकिस्तान के? भाई लियारी को तो जो जराइम के लिए सेफ पाथ दिया तो आपने दिया। एक और एतराज मेरे ज़हन में आ गया, ठीक है, क्या बंबई में गैंग वार नहीं हुई? बिल्कुल हुई। किसने की? आज भी वहां पे लोग भत्ता लेते हैं,
जेल में बैठ के लारस बिश्नोई क्या कर रहा है? बिल्कुल ऐसी। आपने इंटरव्यू सुना शहजाद भट्टी का जो मेरे साथ हुआ? जी बिल्कुल, मैंने वो सुना। नाज़रीन को हमारे याद होगा। बिल्कुल। शहजाद भट्टी ने पाकिस्तान के इलाके बताए जी, अभी पिछले हफ्ते, एक हफ्ता 10 दिन पहले। बिल्कुल। तो साबित हो गया, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुरीद के, बावलपुर, हो गया ना? बिल्कुल। वहां से लोग पकड़े गए जी, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के। कौन थे वो? इंडियन फंडेड। पैसा कहां से मुंतकिल हुआ था पाकिस्तान? अकाउंट से निकला है ना, अकाउंट से हमारे इदारों ने पकड़े। बिल्कुल ऐसी है। आपको पता है कि भारतीय सरकार जो है और उनकी खासकर रॉ जो है, रॉ कई ऐसे मंसूबों पर काम अब भी कर रहा है। ठीक है। अब शहजाद भट्टी के बकौल अब भी कर रहा है, जहां से बहुत सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अंडरगोइंग है। ठीक है। तकमील है। मुंबई गैंग वॉर में ज्यादा कत्लो गारतगर हुई, अमन दुश्मन कार्रवाई ज्यादा हुई या लहरी में ज्यादा हुई? मुंबई गैंग वॉर में। तो आप मुंबई में फिल्म बनाए ना। ओ भाई, इनको दर्तिया क्या नाम है इसका? अदितिया धार जो अदितिया धार साहब को मुंबई गैंग वॉर पे लगाए ना। ठीक है। उससे पूछे सिद्दूक मूसावाला किसने मरवाया, किसने मारा? ओ भाई, आप हमें मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जी लारस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं जी, जो भी कहते हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गिरफ्तार करवाया। ओ भाई, लारस बिश्नोई के अपने डिसेंडेंट ग्रुप ने जो उनसे बगावत कर गया, उन्होंने मुखबरी की अमेरिका में उसकी। उन्होंने तफसीलात पेश की। ठीक। उन्होंने भारत, अच्छा अब एक और सुने, भारत की 2 अदालतों में, ठीक, और कमिश्नर पुलिस कमिश्नर, उसके पास 5-6 दरखास्तें गई। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है। 5-6 दरखास्तें गई जिनमें अनमोल बिश्नोई ने ये कहा, और कौंसल उसका भी पेश हुआ, लारस बिश्नोई का। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है। ठीक है। कि जब जेल से अनमोल को अदालत लाया जाएगा या कहीं मुंतकिल कर रही थी भारत सरकार लारस बिश्नोई को किसी और जेल में, अच्छा, तहाड़ से कहीं और, तो उसका खतरा है कि इसको मरवा दिया जाएगा पाकिस्तानी आतंकवादियों के थ्रू। ठीक है। उसमें नाम लिया उन्होंने शहजाद भट्टी का और गोली बरार का, बिश्नोई के साथी हैं सारे पुराने। जी बिल्कुल। गोवा नहीं तो वहां के निकाले हुए तो हैं। जी। उनके साथी कि ये मरवा देंगे। भाई, तुम्हारे ही लोग थे। ये गोली बरार कौन है? पहलवान कौन है? बिल्कुल। ये जो निशान अख्तर कौन है? उन्हीं का है ना, उन्हीं के बंदे, उन्हीं के साथ सारे भारतीय है ना। इनका ये हमें मरवा देंगे। हमारे इन्होंने सिपारी, फरोती कहते हैं, ठीक है, हिंदी ज़बान में फरोती पकड़ी हुई। तो हमें सिक्योरिटी फराम की जाए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, अदालत में बुलेट प्रूफ सिस्टम लगाया जाए। ठीक है। वहां हमारी समाअत हो। हमें जिस जेल में रखा जाए, जहां रखा जाए, वो बताया ना जाए किसी को। जहां तफ्तीश हो वो अलग कमरा हो, वो जो भी कहा उन्होंने, सिक्योरिटी मेजर्स। आप मुझे ये बताएं, क्या मुंबई गैंगवार इन लोगों से जुड़ी हुई है या पाकिस्तानियों से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, इन लोगों से जुड़ी हुई है। अच्छा, एक और चीज, हाजी मस्तान किसने मारा? बाबा सिद्दीकी किसने मारा? हमले किसने करवाए सलमान खान के, और किसने कराए? भाई, हमने तो करवाए। बिल्कुल, इन्होंने करवाए। और तो भाई उसको फिल्म साहब, हिदायतकार साहब, आप फनकार भी बन जाएं, ठीक है, तो उस पर फिल्म बनाए ना, वो ज्यादा बिकेगी आपकी। अब एक और सुन ले जुमला, ज़हन में आगे भूल जाऊंगा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारत शुरू से कर रहा है। अब 2 चीजें नई आई हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है। एक आई है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मोदी को चैलेंज किया है, कसाब का है, गुजरात का कसाई, ठीक है, बुचर ऑफ द गुजरात, इनको ये सियासी तो बता रहा हूँ बात, ठीक है। आपने पूछा क्यों बनाई, फिर क्यों बनाई, जरूरत क्यों पेश आई ना? बिल्कुल। 2-3 वजूहात उसकी। पहली वजह, बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे पीपल्स पार्टी को पकड़ क्यों मतून कर रहे हैं? सिंध को क्यों टारगेट किया भारत ने?
इस वक्त मोदी को चैलेंज सिर्फ एक शख्स ने किया, ठीक है, उसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये बात चल निकली समहाउ दुनिया भर में है, अमेरिका की में बाज़गश्त आई इसकी कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। वजारत उज़्मा के नए उम्मीदवार वो हैं, ठीक है। तो उनको अगर बनने दिया जाए तो भारत के लिए वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान अगर आज थोड़ा सा नरम रवैया रखता भी है, भारत से दोस्ती के बात तो देती है ना अक्सर, तो बिलावल के बाद ये चांस नहीं होगा, है ना, नेचुरल सी बात। उनका तो हम इसको यहाँ काबू कर लें, एक वजह ये है। ठीक है। दूसरी वजह फिल्म बनाने की, बॉलीवुड इंडस्ट्री का मैं भी मोतरफ हूँ, दुनिया सारी मोतरफ है, बड़ी फिल्मी सकाफत का एक बड़ा मरकज है। उनका डिक्लाइन बड़ी तेजी से हो रहा है आजकल। भारतीय फिल्में, बॉलीवुड जो है उसकी फिल्में पजीराई हासिल नहीं कर पा रही उनके मकासद के मुताबिक। ठीक है। मिशन उनका जो है, उनका टारगेट जो उसके मुताबिक नहीं है। तो फिल्म धुरंधर जो है वो बॉलीवुड की गिरती साख की बहाली के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ये दूसरी वजह आप समझ गए? ठीक है। कि दूसरी वजह क्या है? अपनी इंडस्ट्री को बचाना है। अपनी इंडस्ट्री को बचाना है। और भाई इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी बच जाएगी, बंबई गैंगवार्स पे फिल्म बनाओ। अपने हकायक दिखाएं। अदतिया साहब जो है ना, उनको ये मशवरा नहीं दिया किसी ने, भारतीय एजेंसियों ने सारा स्पॉन्सर किया है, उन्हीं के सारे अदाकार हैं। ठीक है। पाकिस्तान को गाली देके एक और भी वजह है, ये जो सूरज गुरूब होता दिखाई दे रहा है ना मोदी सरकार का, उसको भी सारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा इस फिल्म में आइंदा इलेक्शन में। और 4-5 रियासतों में बड़ी बुरी शिकस्त का सामना है, ठीक है, मोदी सरकार को। तो वो चाहते हैं कि ऐसा हथियार जो एंटी पाक, अमेरिका नहीं कहता जी कि जी अमेरिकन इलेक्शन आ गए, मुसलमानों को टाइट करो जी, अमेरिकी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। अब भारतीयों ने क्या किया है कि पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो भरपूर किस्म का, फिल्म की शक्ल में। वैसे आदित्य धार जैसे बहुत से लोगों की ना जरूरत है इंडिया को, और मोदी सरकार को तो बहुत ज्यादा जरूरत है भारत को, क्योंकि ये जंग तो जीत नहीं सकते पाकिस्तान से, ठीक है, ना ही ये कोई कार्रवाई कर सकते हैं इस तरह से पाकिस्तान। तो ये सिर्फ फिल्में बना के खुश होते हैं और वो अपनी कारकर्दगी जो है ना फिल्म में दिखाते हैं, यार ये देखें हम फिल्म बना सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इस फिल्म पे एक और चीज़ है जिसपे बड़ी एक तनकीद सामने आ रही है और ये बात की जा रही है कि इंडिया में अगर किसी को छींक भी आती है ना तो वो नाम पाकिस्तान पे लगा देता है, यार पाकिस्तान से ठंडी हवा आई थी तो मेरे तो काम हो गया। एक और इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पे इस फिल्म में लगाया गया, मुंबई अटैक्स का इल्ज़ाम, जो आज से पहले भारत पाकिस्तान के किसी और बंदे पे लगाता रहा है, अब उन्होंने वो सारा इल्ज़ाम रहमान दकेत के ऊपर लगा दिया। भाई रहमान जो है ना उस सरहद पार कार्रवाई नहीं करता था, ठीक है, कभी साबित हुआ? कभी साबित नहीं। भारत का एक तरीका है, रिसेंटली फौजी मैदान में नाकाम हुए जी, ठीक है, नाकाम हो गया ना, बड़ी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, दुनिया में जगहसाई हुई, सफारती जी, सफारती मामलात पे नाकामी। अब सकाफती महाज जो है ना, ठीक है, हाँ, एक और नफसाती जंग हार गया भारत पाकिस्तान से, बिल्कुल, दुनिया भर में जगहसाई हुई, जी जी, नफसाती जंग हार गया। अब महज एक महाज बचा है, ठीक है, और वो है सकाफती महाज, कल्चरल फील्ड जो है, ठीक है। ये हमें हर महाज पे शिकस्त के बाद वो समझता है कि हम तुरम खान हैं बॉलीवुड वाले, अच्छा, इस फिल्म साजी में, ठीक है, तो पाकिस्तान पे एक आखिरी हरबा हथियार इस्तेमाल कर लो कि फिल्म बना के दुनिया को ये बताओ कि पाकिस्तान नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नाकाम रियासत है, ठीक है। एक, लेकिन इसमें भी उनको मुँह की खानी पड़ेगी। सर खानी पड़ी ना, उन्होंने ये तो दिखा दिया कि जो अमन का दुश्मन है चौधरी असलम जैसे किरदार उसका खात्मा कर देते हैं, दिखा दिया जी, लेकिन चौधरी असलम को बेवा को भी नाराज कर दिया आपने। हाँ, ये शैतान भी तो साथ कहा ना। जी जी बिल्कुल। ओ भाई आप किसी एक तरफ तो खड़े हो, आप तो कहीं नहीं खड़े हुए। अब बेवा ने जो ऐलान किया नौरीन ने, बल्कि वो सिर्फ उनका नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम का ये मुतालबा है। अच्छा, मैं आपको माफी मांगनी चाहिए। इस फिल्म के ट्रेलर पे मैंने दोनों से बहुत डिटेल गुफ्तगू की, ठीक, सरदार अब्दुल रहमान बलोच के बच्चे भतीजे, ये जो फाद वगैरह है, जी जी, पूरे बलोच
उनके जो मुतासरीन हैं उस ख़ानदान के, उनके इस वक्त जो फिल्म के मुतासरीन जी जी, वो और नौरीन खान, ये दोनों लान तान कर रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं करो घर गुआया, बारों पड़वा को आया। आपने सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को अब्दुर्रहमान डकैत कहा जी, तो उसके घर वालों ने आपको गाली दी, लाखों अहले बलोच जो हैं, अहले लियारी। आपने चौधरी असलम को, ठीक है, चौधरी असलम को शैतान से मिला दिया। तो नौरीन आजकल वो बिजी है, उनके बच्चे की शादी है, वो कहती मैं देखूंगी इनको। बहुत बरम थी वो टेलर पे ही, और अब तो फिल्म भी आ गई। उन्होंने तो कहा है कि ये तो इनकी रहमान दकेत जो है, ये तो चौधरी असलम की आंख का बाल था, निकाल के फेंक सकते थे। रहमान दकेत को इन्होंने हीरो बना के पेश किया, दिखाया कि उसको पुलिस भी हाथ नहीं डालती थी सियासी। हमने तो वो वीडियोस भी देखी हैं कि वो थाने में ज़मीन पे पड़ा हुआ मार खा रहा है। ओ भाई जितनी बार गिरफ्तार हुआ, सरदार रहमान जो है ना, वो पुलिस यानी असलम बलोच जी, चौधरी असलम और वो जो दूसरा था रावनवार ज़ीशान काज़मी, इनके नाम से खौफ खाता था। पुलिस एहलकार बहुत सारे उसके नाम से खौफ खाते थे, ये बात ठीक है। लेकिन वो तो बदमाशी के सामने बदमाश था ना, शरीफ के सामने तो बदमाश नहीं था। शरीफ तो उसे अपना हीरो मानता है, उसको लिबरेटर कहता है, निजात दहिंदा था हमारा। कई घरों के चूल्हे जलते थे उसकी वजह से, कि ये इनकार थोड़ी कर देंगे आप। जिन्होंने जुल्म किया था अहले लियारी पे, उसने उनकी गर्दन तो बोची थी, इसे कैसे इनकार करेंगे। तो भाई आपने तो कुछ भी नहीं कमाया, लान तानी कमाई है ना, गुस्सा बहुत है। एक और बात सुने, फिल्म का बड़े पैमाने पे बाइकाट किया गया है, पता है कोई बात? अच्छा, जब से 2 दिन हो गया, 3 दिन फिल्म आई है बॉक्स पे, लोग लान तान कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं इसका। और नीचे आप देखें क्रॉस लगा के वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, ठीक है, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में देख रहा हूँ मैं। तो ये जो मामला है ना, ये एक हाइप क्रिएट करने के लिए भारत ने अपनी गिरती साख जो फिल्म साजी की, उसको सहारा देने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक ऐसे शोशा छोड़ा है। ये महज एक शोशा है जिसे अवाम में पजीराई मिलना तो नामुमकिन है। इनको गालियाँ, लान तान, एहतजाज ज़रूर मिलेगा, ठीक है, और वो मिल रहा है भारत को। अच्छा सर, आखिरी हम तो लम्हात की तरफ बढ़ेंगे। ये बताएं कि रहमान बलोच के बारे में ये भी कहा गया, बल्कि इस फिल्म में तो नहीं वैसे, लेकिन अगर आप भारतीय मीडिया उठा के देखें तो वो बहुत बार ये कह चुका है कि इसका कोई जो लड़ाई थी वो दाऊद इब्राहिम के साथ भी थी, दाऊद इब्राहिम के भाई को दाऊद इब्राहिम ने 100 मरतबा तरदीद की, वजाहत की इसकी। दाऊद इब्राहिम ने कभी शक्ल नहीं देखी, उसने उसकी शक्ल नहीं देखी। अच्छा, ये दादर बलोच का बेटा था, ठीक है, लेकिन जो बात सही है वो माननी चाहिए। ये दादर बलोच का बेटा था रहमान जो है, ठीक है, और हाजी लालो, उसके बच्चे अरशद पप्पू, यासर अरफात, उनसे इसकी दुश्मनी थी। वहाँ की लोकल लिसानी तंजीम एमक्यूएम से इसके मसाइल थे, ठीक है। जिन्होंने डेथ स्क्वाड बनाए थे उनको इसने चैलेंज किया था। पीपल्स पार्टी के सियासी बोनों की मुखालफत करता था, जो इसका रास्ता रोकते थे उनके सामने डट जाता था, ठीक। इसका भारत ने, मुझे आप ये बताएं, दाऊद इब्राहिम का किससे ताल्लुक नहीं जोड़ा पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसी है। आप ये बताएं कि ये जो उसका असलम, चौधरी असलम का जी जितना ये करैक्टर दिखाया है, ठीक है, उसमें 5% भी हक़ाइक़ नहीं है। अब ये जो कास्कर खानदान है पूरा, जी जी, नूर कास्कर जो इनका भाई था, नूर इसका भाई था, नूरा कास्कर, नूरा कहते थे उसको। कास्कर जो है, उसके कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगाया उस पे? जी, वो कहते हैं कि रहमान बलोच ने मारा था, कोई ज़मीन का मसला था, उस पे उसने धमकी दी रहमान बलोच ने दाऊद इब्राहिम को। ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम को धमकी दी रहमान बलोच ने। भाई आप ज़रा लारस बशनोई गैंग की हकीकत पढ़ लें, हक़ाइक़ जो हैं, ठीक है। आज लारस के जो बागी साथी थे, जिसने उनके खिलाफ ऐलान बगावत किया, सदाए एहतजाज बुलंद की, उनकी गुफ्तगू सुन लें। किस किस को पाकिस्तान में फ़रोती देकर, यूएई से बहुत सारे फंड्स फराहम करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवाई गई। रहमान के बारे में जितनी बातें हैं, दाऊद इब्राहिम उसकी वजाहत कर चुके हैं, उनके साथी वजाहत कर चुके हैं, अपने भाई नूर कास्कर की कत्ल की वजाहत कर चुके हैं। सारे मामलात
तश्तज़बाम है। सिर्फ इस फिल्म ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, अहले लियारी पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। चौधरी असलम को जिस रूप में दिखाया गया है, ज़ालिम के रूप में, वो इंतहाई बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, इंतहाई बेबुनियाद। ठीक है। एक दूसरा जो कुछ इनको ख़तरा लाहक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वज़ारत उज़्मा हासिल करने में कामयाब होगी तो हमारा क्या बनेगा, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री तनज़्ज़ुल की जानिब हमारा क्या है मुस्तकबिल है। इन सारी वजूहात की बना पे धुरंधर फिल्म जो है ना, उसको हाइप दी गई है। जो भारत के इदारे हाइप दे रहे हैं, हम वहाँ के लोगों से पूछ लें। अच्छा, एक और, जी जी, आप बताइए भारत में कितने इस फिल्म के खिलाफ हेटेड है? अच्छा, क्या वजह? पहले भारत की बहुत बड़ी तादाद दुनिया भर में जो बाहर भी रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में हक़ाइक़ से रूगर्दानी की गई है। ठीक है। झूठ का सहारा लिया गया है। बिल्कुल। नफ्सियाती हरबे वो इस्तेमाल किए गए जिनका हकीकत से दूर का ताल्लुक नहीं। ये सारे मामलात भारत में भी कोई नेक नामी हासिल नहीं कर सके धुरंधर। और ये मेरा ख्याल ये है कि इस फिल्म की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यही होगा कि जितने करैक्टर आपने तख्लीक किए वो झूठे, बेबुनियाद, प्रोपेगेंडा बेस्ड, और उससे बढ़ के ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और वो जो भारत का मकरूह चेहरा है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, वो इंशाल्लाह बड़ी मुंह की खाएगा। वही ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बस वही है। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।